तो युवनाश पानी समझ के खुद ही पी गए। युवनाश राजा पानी समझ के खुद ही पी गए तो उनके गर्भ ठहर गया। 9 महीने के बाद युवनाश का पेट चीरा गया तो उससे पुत्र निकला है, उसका नाम रख दिया है मानधाता। मानधाता किसके बेटा थे? युवनाश के, जिनके पिता ने पड़ा हुआ जल पी लिया था, गर्भ ठहर गया, 9 महीने के बाद पेट चीरा गया तो मानधाता का जन्म हुआ दादा। और सुनिए, मानधाता के पावन वंश में हुए अनड़य, अनड़य के पुत्र हुए हरवश, हरवश के हुए अरुण, अरुण के हुए त्रिवंदन, त्रिवंदन के हुए सतव्रत जिन्हें बोलते हैं त्रिशंकु, और त्रिशंकु के हुए राजा हरिश्चंद्र। याद रखना, एक बार त्रिशंकु राज्य से बाहर घूमने के लिए दादा गए। एक दृश्य देखा, एक गाय किसान की फसल को उजाड़ रही और किसान बड़ा सो रहा। तो राजा ने किसान को जगाया, भैया तू फसल रखाए बे आओ या सोए बे आओ, तेरी फसल को एक गाय उजाड़ रही है। तो गुस्सा में उठा, हाथ में लाठी पकड़ी और लाठी लेकर के दौड़ा, गाय के पीठ में लाठी मार दी। गाय के पीठ में लाठी मारी तो गाय ने श्राप दिया कि ओरे राजा, मैं तेरा कुछ नहीं खा रही थी, मैं किसान की फसल को खाया और तूने किसान से पिटवाया। जा, जैसे तू राज्य में जाएगा वैसे ही गद्दा बह जाएगा, वैसे ही गधा बन जाएगा। सो राजा हाथ जोड़ के बोलो, मैया मेरा उद्धार कैसे होगा हमें बता। बोले उद्धार तो हो जाएगा। बोले कैसे? कोई पतिव्रता नारी तेरे ऊपर अगर 1 लोटा जल डाल देगी ना तो गद्दा सपना राजा बन जाएगा। राजा नगर में पहुंचा, वहां सब नारियों ने जल डाला लेकिन वो गद्दा ही रहे। मैया काशी नगरिया में ले गई दादा, वहां सब नारियों ने जल डाला, वो गद्दब ही रहे। बहुत देर के बाद एक मेहतरानी आई, जवाब दियो बहना आज्ञा आ जाए तो मैं जल डाल दूं। बोले डाल सकती हो आप। मनसा बाचा करमणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गद्धव आज से हुए मनुष्य समान, मेरे भैया हुए मनुष्य समान। जल से पतला कौन है, कौन कुम्भ से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर सोकारी, मेरे भैया कौन काजर सोकारी।
से पतला ज्ञान है, पाप पुण्य से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजल सुकारी मेरी मैया। माताओं, दादा, महत रानी ने भैया जब जल डाला है ना तो गद्धव से पुनः राजा बन गई। जब राजा है गए तो मैया महत रानी से बोली, अरे बहना तेरी आज्ञा पाऊं, तेरी आज्ञा से मैंने जल डाला। मैया बोली अब तू कछु हमसे मांग ले। मैतरानी बोली हमारे घर पे कोई चीज कमी ना है, हमारे घर पे सोना चांदी बहुत है, अगर तू देना चाहती है तो आपके राजा हमारे घर पे पानी भरे। राजा बोलो कब पागल हो गई, फिर दिमाग खराब है, हम राजा हो के तेरे घर पे पानी भरेंगे। मैतरानी बोली अबे नाई बोल रहे थे जब गधा बने खड़े थे तो तुम नर नाई निकलते तो अब तुम बहुत बात कर रहे हो। और जवाब दिया है कि ओरे राजा अगर तू मेरे घर पे पानी नहीं भरेगा तो तेरी आने वाली संतान मेरे घर पे पानी जरूर भरेगी। उन्हीं त्रिशंकु के हरिश्चंद्र सुखदेव बाबा वर्णन करते, हे राजन परीक्षित, माताओं जो हरिश्चंद्र है ना दादा, उन पे कोई पुत्र नहीं है। वरुण देवता की आराधना करी, वरुण देवता प्रसन्न हुए, कहा राजा कहिए प्रभु एक बेटा हो जाता। बोले बेटा हो जाएगा लेकिन बेटा की बलि देनी पड़ेगी। बेटा हो जाएगा, बेटा की बलि देनी पड़ेगी। जवाब दियो मैं बलि दे दूंगा, बेटा हो जाए। माताओं 9 महीने के बाद जब बेटा हुआ तो बेटा का नाम रखा है रोहित। वरुण देवता आए और राजा बेटा की बलि दे। बोले महाराज बच्चा अभी अभी पैदा हुआ और तुम चले आए हो। बोले 15 दिन बाद आना तब ले जाना। 15 दिन बाद वरुण देवता फिर आए, जवाब दियो बेटा की बलि दो। महाराज 1 महीने बाद आना तब ले जाना। 1 महीने बाद वरुण देवता फिर आए, फिर लौटा दिया। जितने वायदे करे हैं दादा हरिश्चंद्र ने हर एक वायदे पे लौटा दिया है वरुण देवता को। तो वरुण देवता नाराज हो गए, हरिश्चंद्र रोग से पीड़ित हो गए, इन्हें जालंधर रोग हो गया। बेटा की बलि ना दी तो दादा इन्होंने क्या किया, विश्वामित्र का भांजा है सुनसेप, अजीकृत ब्राह्मण से मोल लिया, अपने बेटा की बलि ना दे करके दूसरे के बेटा की बलि देवे के काजे राजा मंदिर में पहुंचा। उस बेटा ने देखा कि राजा के घर पे हूं तो बढ़िया ठीक से ही रहूंगा, लेकिन तलवार जब निकाली है तो वो बेटा मन में विचार करने लगा कि सोचे मन में कुमार प्रभु की
दादा अरे विपत्ति में कोई नहीं साथी, हाँ दुख में भाई बंधु मित्र और प्रिया छुट जाती। हेलो 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 हेलो